यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जो भी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सुबह में पढ़ाई से पहले अब हर रोज राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। इस वक्त मेरे साथ हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा हैं। जो सरकार का आदेश आया है मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर, क्या मानते हैं कि सबको एक्सेप्ट होगा ये फैसला? नहीं, एक्सेप्ट है हमेशा से। तमाम आप देखें मदरसों में, हम जब तक हमने आप 5 साल पिछले अगर आप देखें तो सभी मदरसों में राष्ट्रगान भी हुआ है और हमारा राष्ट्रीय तराना भी गाया गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जनगण मन भी हुआ है। तो इसलिए ये आदेश आया है, इसके अनुपालन में अब मदरसे काम करेंगे। और बच्चों के अंदर, चूंकि कभी कोई ऐसा बच्चा आपको मिलेगा नहीं हमारे समाज का जिसको जनगण मन न आता हो, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सभी लोग उसको गाएंगे, तो एक राष्ट्र भावना उनके अंदर और जागृत होगी और वो उनको भी लगेगा कि हम भी एक देश, चूंकि जो कि हम मुख्य धारा से जोड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यही बच्चे मदरसे से निकलकर डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है। तो ये आदरणीय योगी जी ने यहाँ पर एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है। तो मुझे लगता है कि ये सारे सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि आप देखें अगर आप कहीं कोई फिल्म भी देखने जाते हैं तो वहां पर भी राष्ट्रगान होता है। तो मदरसा एक शिक्षण संस्थान है, वहां पर राष्ट्रगान होगा तो राष्ट्र भावना भी बच्चों के अंदर पैदा होगी। लेकिन कुछ कट्टर सोच रखने वाले लोग इस पर ऐतराज जताते हैं। ऐतराज जो लोग जताते हैं उन्हें शायद मुझे लगता है कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है कि राष्ट्रीय गीत क्या होता है, राष्ट्रीय तराना क्या होता है और राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भावना होना चाहिए। हुब्बुल वतनी अगर उनके अंदर आ जाएगी तो वो कट्टरवाद खत्म हो जाएगा। जब हुब्बुल वतनी मतलब वतन से मोहब्बत नहीं आएगी तो कट्टरवाद आएगा। तो जिन लोगों में वतन से मोहब्बत है वो राष्ट्रगान गाते हैं और गाते रहेंगे और आगे भी मदरसों में गाएंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि आज कोर्ट का फैसला आया ज्ञानवापी को लेकर। कोर्ट ने कहा कि सर्विस जारी रखा जाएगा और जो कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया है कोर्ट ने। देखिए, मुझे लगता है किसी ने विरोध किया था। कोर्ट कमिश्नर भी सर्वे जो करने जाते हैं वो भी कोर्ट के ही न्यायालय के आदेशानुसार जाते हैं। तो बहरहाल न्यायालय ने उस पर सुनवाई की और माननीय न्यायालय के अनुपालन में सरकार अपना काम करेगी। जो भी वहाँ सौहार्द खराब करने का काम करेगा या कानून हाथ में लेने का काम करेगा, हमारा काम है शांति व्यवस्था बनाना और वहाँ पर कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। और दूसरी बात, सभी लोगों को स्वीकार होगा और सारे पक्षों को ये फैसला स्वीकार होगा, क्योंकि इससे बड़ा आपने देखा था कि अयोध्या प्रकरण को लेकर कितना बड़ा फैसला चला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा था कि दोनों पक्ष अगर बैठकर बाहर बात करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद तभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से हमारी लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करेंगे। और इस फैसले को भी मुझे लगता है सभी देशवासी, सभी धर्मों के लोग, खासकर पक्ष और विपक्ष के लोग स्वीकार करेंगे और मुझे लगता है सबको स्वीकार करना चाहिए। हमारे देश में संविधान है और एक फोरम है कि आप अपनी बात सकते हैं, तो फिर न्यायालय में विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू। तो मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने स्वागत किया है। मोहसिन रजा का ये कहना है कि राष्ट्रगान होने से जो बच्चे हैं उनमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना है और ज्यादा मजबूत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।